इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 यानी याह्या सिनवार को दक्षिणी गाजा के राफा में ढेर कर दिया। लेकिन असल सवाल है कि इजराइल सिनवार की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करेगा। क्या इजराइल सिनवार को किसी सीक्रेट लोकेशन पर दफनाएगा या फिर सिनवार को शहीद का दर्जा ना मिल सके इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर इजराइल आतंकियों की डेड बॉडी के साथ अब तक क्या करता आया है। आतंकियों की बॉडी के साथ क्या करता है इजराइल। 16 अक्टूबर को साउथ गाजा के राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में इजरायली सेना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का काम तमाम कर दिया। जिसके बाद अब पूरी दुनिया ये जानने को बेताब है कि इजराइल गाजा के लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार की डेड बॉडी के साथ क्या करेगा। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार के आखिरी पल का ये वही वीडियो है जिसमें वो घायल नजर आ रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जब इजरायली सेना ने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा और ड्रोन जब सिनवार के करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और टारगेट को ढेर कर दिया। लेकिन इजरायली सेना को शायद ही तब तक पता था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वो याह्या सिनवार ही है। इजरायली सैनिकों ने पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की, फिर चेहरे, दांत और हाथ में घड़ी को मिलाकर देखा। पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए सैनिकों ने शव की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करने के लिए इजराइल भेज दिया। तब कहीं जाकर इस बात की पुष्टि हुई कि आईडीएफ के ऑपरेशन में मारे जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार ही था। ये तस्वीरें इजराइल के राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेन कुगेल की हैं। सिनवार के डेथ सर्टिफिकेट पर कुगेल ने ही हस्ताक्षर किए हैं। कुगेल ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सिनवार की गोलीबारी के दौरान सिर में गोली लगने से मौत हुई। सिनवार का शव इजरायली सेना को सौंप दिया गया है, लेकिन शव को कहां रखा जा रहा है ये पता नहीं है। कुगेल के बयान से साफ है कि सिनवार के शव को लेकर अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अक्सर फिलिस्तीनियों के शव को इस उम्मीद में रखता है कि भविष्य में हमास या दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ आदान प्रदान में उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सिनवार का शव रखा जाएगा या फिर हमास को उसका शव वापस कर दिया जाएगा या दफनाया जाएगा। इजराइल ने सिनवार को मारने के बाद में उसके शव को छुपा लिया है। उसने अपनी फौज को दे दिया है और फौज ने उस शव को किसी ऐसी जगह पर ले गए जहां किसी प्रकार से हमास नहीं पहुंच सकता। उनकी कोशिश है कि इसके शव के बदले वो अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसको गाजा में दफनाया गया तो वो जगह प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ के लोग जो है, वहाँ के युवक जो है वो रेडिकलाइज होंगे, इंस्पायर होंगे टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट इजराइल। और इजराइल किसी प्रकार से नहीं चाहता कि इस माफी की प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज वो बने। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ इजराइल के तेल अवीव में सिनवार के मारे जाने की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ यमन के अल सबीना स्क्वायर पर हजारों लोग सिनवार के समर्थन में जुटे और नारे लगाए। इजराइल के लिए याह्या सिनवार सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि सिनवार ने ही इजराइल को 7 अक्टूबर का कभी नहीं भूलने वाला जख्म दिया था। ऐसे में इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि सिनवार की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा मिले।
इस बात की संभावना बेहद कम है कि इजराइल सिनवार के शव को एक ऐसी जगह पर दफनाए जहां भविष्य में उसके नाम का स्मारक बनाया जा सके। इजरायली अधिकारियों के पास आतंकवादियों की मौत से निपटने के लिए मजबूत प्रोटोकॉल हो सकता है। ऐसे में इजराइल अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करेगा कि सिनवार की ऐसी कोई चीज भी बची नहीं रहे जिसका इस्तेमाल उसके समर्थक उसे शहीद के तौर पर सम्मान देने में कर पाए। क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को जब इजरायली सेना ने एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में एलिमिनेट किया तो उसके शव का भी क्या हुआ ये ज्यादा सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह के शव को बेहद गोपनीय तरीके से दफनाया गया। जब हसन नसरल्लाह मारा गया तो उसके शव को किसी टेम्पररी स्थान जो गुप्त स्थान है वहाँ पे उसको दफनाया गया है। अब बाद में जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उसको ऐसी स्थान पर दोबारा वहाँ से शव को निकाल के दोबारा लगाया जाएगा, दफनाया जाएगा, जिससे वो जगह जो है एक किस्म से पिलग्रिमेज सेंटर बन जाएगा और लोग बड़े पैमाने पर मुस्लिम कंट्री से खास करके जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर आएंगे, प्रेरणा लेंगे और शपथ लेंगे कि उसकी मृत्यु के बदले का रिवेंज वो हर प्रकार से लेंगे। इसी को निगाह में रखते हुए हिजबुल्लाह ने फॉर द टाइम बिंग उस शव को छुपा दिया है, टेम्पररी बरियल किया है। इस्लाम में ये परमिटेड है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास नेता याह्या सिनवार को मारकर इजराइल ने बुराई का अंत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सिनवार की मौत को इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन बताया है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 यानी याह्या सिनवार को दक्षिणी गाजा के राफा में ढेर कर दिया, लेकिन असल सवाल है कि इजराइल सिनवार की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करेगा। क्या इजराइल सिनवार को किसी सीक्रेट लोकेशन पर दफनाएगा या फिर सिनवार को शहीद का दर्जा ना मिल सके इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर इजराइल आतंकियों की डेड बॉडी के साथ अब तक क्या करता आया है। आतंकियों की बॉडी के साथ क्या करता है इजराइल। 16 अक्टूबर को साउथ गाजा के राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में इजरायली सेना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का काम तमाम कर दिया। जिसके बाद अब पूरी दुनिया ये जानने को बेताब है कि इजराइल गाजा के लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार की डेड बॉडी के साथ क्या करेगा। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार के आखिरी पल का ये वही वीडियो है जिसमें वो घायल नजर आ रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जब इजरायली सेना ने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा और ड्रोन जब सिनवार के करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और टारगेट को ढेर कर दिया। लेकिन इजरायली सेना को शायद ही तब तक पता था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वो याह्या सिनवार ही है। इजरायली सैनिकों ने पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की, फिर चेहरे, दांत और हाथ में घड़ी को मिलाकर देखा। पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए सैनिकों ने शव की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करने के लिए इजराइल भेज दिया। तब कहीं जाकर इस बात की पुष्टि हुई कि आईडीएफ के ऑपरेशन में मारे जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार ही था। ये तस्वीरें इजराइल के राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेन कुगेल की हैं। सिनवार के डेथ सर्टिफिकेट पर कुगेल ने ही हस्ताक्षर किए हैं। कुगेल ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सिनवार की गोलीबारी के दौरान सिर में गोली लगने से मौत हुई। सिनवार का शव इजरायली सेना को सौंप दिया गया है, लेकिन शव को कहां रखा जा रहा है ये पता नहीं है।
कुगेल के बयान से साफ है कि सिनवार के शव को लेकर अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अक्सर फिलिस्तीनियों के शव को इस उम्मीद में रखता है कि भविष्य में हमास या दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ आदान प्रदान में उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सिनवार का शव रखा जाएगा या फिर हमास को उसका शव वापस कर दिया जाएगा या दफनाया जाएगा। इजराइल ने सिनवार को मारने के बाद में उसके शव को छुपा लिया है। उसने अपनी फौज को दे दिया है और फौज ने उस शव को किसी ऐसी जगह पर ले गए जहां किसी प्रकार से हमास नहीं पहुंच सकता। उनकी कोशिश है कि इसके शव के बदले वो अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसको गाजा में दफनाया गया तो वो जगह प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोग जो है वो रेडिकलाइज होंगे, इंस्पायर होंगे टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट इजराइल। और इजराइल किसी प्रकार से नहीं चाहता कि इस माफी की पैसे पिलग्रिमेज वो बने। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ इजराइल के तेल अवीव में सिनवार के मारे जाने की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ यमन के अल सबीना स्क्वायर पर हजारों लोग सिनवार के समर्थन में जुटे और नारे लगाए। इजराइल के लिए याह्या सिनवार सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि सिनवार ने ही इजराइल को 7 अक्टूबर का कभी नहीं भूलने वाला जख्म दिया था। ऐसे में इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि सिनवार की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा मिले। इस बात की संभावना बेहद कम है कि इजराइल सिनवार के शव को एक ऐसी जगह पर दफनाए जहां भविष्य में उसके नाम का स्मारक बनाया जा सके। इजरायली अधिकारियों के पास आतंकवादियों की मौत से निपटने के लिए मजबूत प्रोटोकॉल हो सकता है। ऐसे में इजराइल अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करेगा कि सिनवार की ऐसी कोई चीज भी बची नहीं रहे जिसका इस्तेमाल उसके समर्थक उसे शहीद के तौर पर सम्मान देने में कर पाए। क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को जब इजरायली सेना ने एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में एलिमिनेट किया, तो उसके शव का भी क्या हुआ ये ज्यादा सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह के शव को बेहद गोपनीय तरीके से दफनाया गया। जब हसन नसरल्लाह मारा गया तो इसके शव को किसी टेम्पररी स्थान, जो गुप्त स्थान है, वहाँ पे उसको दफनाया गया है। और बाद में जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उसको ऐसी स्थान पे दोबारा वहाँ से शव को निकाल के दोबारा लगाया जाएगा, दफनाया जाएगा, जिससे वो जगह जो है एक किस्म से पिलग्रिमेज सेंटर बन जाएगा। और लोग बड़े पैमाने पर मुस्लिम कंट्री से, खास करके जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पर आएंगे, प्रेरणा लेंगे और शपथ लेंगे कि उसकी मृत्यु के बदले का रिवेंज वो हर प्रकार से लेंगे। इसी को निगाह में रखते हुए हिजबुल्लाह ने फॉर द टाइम भी उस शव को छुपा दिया है, टेम्पररी बरियल किया है। इस्लाम में ये परमिटेड है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास नेता याह्या सिनवार को मारकर इजराइल ने बुराई का अंत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सिनवार की मौत को इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन बताया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।